हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग कुछ एक नया चीज़ सीखेंगे, जो कि हम लोग का टॉपिक है किसी संख्या को मानक रूप में कैसे बदला जाता है। ठीक है, किसी संख्या या फिर किसी दशमलव संख्या या फिर जो पहले से मानक रूप में नहीं है उस फॉर्मेट में है, लेकिन उसको क्या करना है, मानक रूप में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के सामने 4 एग्जाम्पल को लिया गया है और इस 4 एग्जाम्पल में 4 तरह का सवाल दिया गया है और सभी सवाल को एक एक करके हम लोग समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर यदि इस चारों सवाल को आप देख लिया शुरू से अंत तक, तो इस तरह के सवाल में आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले रूल हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी संख्या को मानक रूप में कैसे बदलते हैं, है ना। किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदला जाता है। इसका रूल यह होता है कि वो जो संख्या है उसका दशमलव फॉर्मेशन 1 से लेकर के 10 तक होना चाहिए, है ना। 10 तक नहीं कर सकते हैं, 10 से पहले मतलब 9 तक, मतलब 1 से लेकर के 10 के बीच में उसका दशमलव होना चाहिए, दशमलव संख्या। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि ये जो दशमलव यहाँ पर 1 नंबर में आपको दिख रहा है पहला सवाल कि 0.00018 है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव से जो पहले है यह संख्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो 1 अंक का होना चाहिए, कहने का मतलब 1 से लेकर के 9 तक का कोई संख्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो दशमलव के पहले 0 है, तो 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग को बदल देना है किसमें, संख्या में, है ना। संख्या बदल देना। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि दशमलव से पहले जो है यहाँ पर 0 है। तो इस तरह के सवाल को जो है हम लोग को बदल के दिखाना है और उसको मानक रूप में बदलना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इस तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हम लोग का है 1 नंबर में कि 0.00018, इसको क्या करना है, हम लोग को मानक रूप में बदल के दिखाना है। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन करने का रूल होगा, यहाँ से दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, दशमलव को हटा देंगे। इससे पहले एक और छोटा सा बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या से अगर दशमलव हटाया जाता है कि 0.18 है, यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद जितना अंक था 1 पर उतना 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दशमलव हटाने पर 0 आता है और 0 हटाने पर दशमलव को बैठाया जा सकता है। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब इसका दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1 पर क्या 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 पर 5 शून्य आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 18 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 5 अंक था तो इसलिए यहाँ पर 5 0 बैठाया गया, और यहाँ पर 18 से पहले यह जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तो इसको सीधा 18 बट्टा कितना लिख दिए, 1 पर 5 शून्य लिख दिए। अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह जो है संख्या, इसको दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना, मतलब इसके और इसके बीच में एक दशमलव हम लोग को बैठाना। दशमलव बैठाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 0 यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि दशमलव हटाने से 0 नीचे आता है, या फिर 0 को हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव बैठेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे का पूरक है, उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यदि दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, या नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर दशमलव आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 1.8 बट्टा में 1 पर कितना शून्य है, तो 1 2 3 4 शून्य है, और इसको लिख सकते हैं फिर से 1.8 बट्टा में 10 के पावर 4 शून्य है, तो 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 शून्य है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4। अब इसको फिर से एक अलग तरीके से मानक रूप में बदल रहे हैं तो अलग तरीके से लिखना होगा, 1.8 गुना 10 के पावर -4 होगा। ठीक है, पावर हमेशा ऋणात्मक में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ केस आता है जिसमें कि ऋणात्मक में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपका जो ये पावर होगा 10 का, वो ऋणात्मक में होना चाहिए। क्लियर है, तो इसका पहला का आंसर हो गया। अब इसी तरह के एक और एग्जांपल हम लोग लिए हैं 2 नंबर में, उसको भी बना लेते हैं।
2 नंबर में आपका एग्जांपल है कि 0.000 कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 और 4 9। इसको भी वही सेम विधि से बनाना, क्योंकि आपको बताया गया कि यहाँ पर जो है इस दशमलव के पहले जो संख्या आना चाहिए है ना, दशमलव पहले 0 है तो संख्या कोई 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक कोई संख्या आना चाहिए। तो इसको हम लोग को संख्या बदल देना है। संख्या कैसे बदलेंगे? सबसे पहला जो काम होगा, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को अगर ये हटा देंगे तो नीचे जो होगा 1 पर कितना जीरो आएगा, तो जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना जीरो आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो 7 जीरो आ जाएगा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको फिर से अलग तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि 4 9 यानी कि 49 हो जाएगा। क्योंकि इधर जीरो बचता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर 4 9 बट्टा में 1 पर कितना जीरो है, तो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप लोग को बताया गया था कि इसको जो है 1 और 9 के बीच, 1 और 9 तक में कोई दशमलव संख्या आना चाहिए। तो 1 जीरो यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, मानक रूप में बदलने का मतलब क्या है कि कोई संख्या दशमलव में भी होना चाहिए और 10 के घात ऋणात्मक में होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया कि 4.9 बट्टा, यहाँ पर 1 पर जो है कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो है, तो 10 के घात कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, 4.9, यह 10 के पावर 6 को ऊपर लेके जाना है, तो घात क्या हो जाएगा, यहाँ इधर धनात्मक है तो ऊपर में लेके जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो ये आपका मानक रूप हो गया इस सवाल का। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में एक अलग टाइप का एग्जाम्पल है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग का सवाल है कि 809000000। ठीक है, यहाँ पर दशमलव पहले से कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, यह एक संख्या है। क्या संख्या है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 80 करोड़ 9 लाख। यह संख्या है, इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में बदल के दिखाना है। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं आप लोग को। क्या करेंगे, इसको सवाल पहले लिख लेते हैं। 8 0 9 पर फिर जीरो है 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोग को मानक रूप में बदलना है। मानक रूप में कहने का मतलब एक कोई संख्या दशमलव में हो और 10 का घात ऋणात्मक या धनात्मक में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ 809 और गुना में क्या लिखेंगे, ये जो जीरो है 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो है, तो 1 पर जो है 5 जीरो दे करके लिख सकते हैं। उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसको गुना करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 809 है और यहाँ पर 1 पर 5 जीरो है। कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि यहाँ पर दशमलव लाया जा सके। ठीक है, क्योंकि नीचे जीरो रहता है तभी काट के हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, दशमलव बैठा देते हैं। यहाँ पर तो बट्टा में जीरो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपने मन से ऊपर नीचे पहले इसको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, अपने मन से ऊपर और नीचे किससे गुना कर लेंगे, 100 से। ठीक है, 100 से। ठीक है, अब 100 ही क्यों लिया गया, चूँकि आपको बताया गया था कि दशमलव के पहले जो संख्या होना चाहिए वो 1 और 9 तक में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यदि 2 जीरो उठाएंगे, यहाँ पर अगर ये 2 जीरो हटाएंगे तभी तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा और यहाँ पर 1 और 9 के बीच में संख्या आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये जीरो हटाए तो 1 और 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 8.09 गुना आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो इसमें है और 2 जीरो इसमें है, 1 2 7, टोटल जीरो हो जाएगा 7। अब इसको लिखेंगे 8.09, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 का घात कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है तो 10 के घात 7 हो जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आखिरी सवाल 4 नंबर का सवाल अब बच गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सवाल क्या है हम लोग का, कि सवाल है कि 0.38 गुना 10 के पावर -3। यह दिखने में मानक रूप में लग रहा है लेकिन एक्चुअली है नहीं। ठीक है,
इसको भी क्या करना, हम लोग को मानक रूप में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, मानक रूप में अगर यदि रहता तो यहाँ पर दशमलव के पहले कोई अंक रहता, मतलब कोई संख्या रहता, जीरो नहीं रहता। ठीक है, तो वही क्या करना हम लोग को यहाँ पर संख्या में ला करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका दशमलव को यहाँ से हटा लेते हैं। जब दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर बट्टा में 1 पर 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 38/100 पूरा में बट्टा कर देते हैं और 10 के पावर -3। ठीक है, और फिर से इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि दशमलव के बाद एक अंक आना चाहिए, तो यहाँ 3 है तो 3 के बाद यहाँ दशमलव आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर से भी एक अंक है तो एक जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद क्या होगा, दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 3.8 है ना, 3.8 गुना 10 के पावर -3। ठीक है, बट्टा में फिर से कितना, 10। ठीक है, अब इस 10 पर जो है कि पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। पावर किसी संख्या में पावर के रूप में अगर यदि 1 दे दें तो उसका वैल्यू कभी परिवर्तन नहीं होता है, उतना का उतना ही रह जाता। तो ये होगा 3.8 गुना 10 के पावर -3। फिर से इस 10 को, नीचे वाले 10 को ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब 10 के पावर 1 है तो ये ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, 10 के पावर -1। तो आपको बताया गया था कि जब आधार सेम रहे और वो चीज़ गुना में रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये होगा 3.8 गुना 10 के पावर -3 और -1 मिल करके -4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तरह के सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर यदि अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।